नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से और प्रेम से मुस्कुराते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को सन 2021 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए शुभ मंगलमय रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। वृश्चिक राशि के सभी मित्रों को हृदय से 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 कैरियर, कारोबार, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर बात करूं उससे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष के ग्रह योगा योग। वृश्चिक राशि का स्वामी राशि अधिपति मंगल स्वराशि मेष में छठे भाव से गोचर कर रहा है। सूर्यदेव और बुधदेव धनु राशि दूसरे भाव, चंद्रदेव कर्क राशि नवम भाव, बृहस्पति देव शनि देव मकर राशि तीसरे भाव में, शुक्रदेव और केतु देव वृश्चिक राशि लगन भाव और राहु देव वृषभ राशि सप्तम भाव से गोचर कर। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले एक दृष्टि वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व पर। यह मेरा अनुभव है, मैं लाद नहीं रहा हूं, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातक शरीर सुगठित और संतुलित होता है। कद औसतन लंबा होता है, मुख चौड़ा और रोबीला होता है, हाथ सामान्य से कुछ लंबे होते हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे जातकों के घने और घुंघराले बाल होते हैं, घुटने बड़े गोलाकार तरीके से होते हैं। वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है और उसका स्वामी मंगल है। इस कारण इस राशि के स्वामी का स्वभाव थोड़ा सा आक्रामक होता है। हर समय विजय की कामना करना इनका स्वभाव है। यदि कार्य संभव नहीं भी है तो अंत तक संभव करने की पूरी कोशिश करते हैं और इसके कारण कई बार इन लोगों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाता है। इस लगन के लोग नृत्य, स्वतंत्र विचारधारा, सोच समझकर बोलने वाले होते हैं। इनकी प्रवृत्ति बड़ी रिजर्व टाइप की होती है। कला में इनका रुझान अच्छा रहता है। इस राशि के और इस लगन के लोग अच्छे डॉक्टर, सर्जन, रसायन शास्त्री, सेना, नौसेना, पुलिस और लेखक भी होते हैं। तो बहुत सुंदर लग्न, सुंदर राशि है, बड़ा एक्टिव राशि होती है। और हनुमान जी इस राशि के देवता और मंगलवार का दिन इनके लिए बड़ा शुभ रहता है। लाल रंग बड़ा लाभकारी रहता है। जीवन में कभी कोई परेशानी है तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर 8.25 रत्ती मूंगा सोने में अनामिका अंगुली में धारण करिए। मंगलवार के दिन पंचामृत से पवित्र करके हनुमान जी की उपासना और पूजा करिए, सारे कष्ट मिटेंगे। जीवन में कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य और परिवार को लेकर कहीं कोई परेशानी है तो मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ और साबुत लाल मसूर सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए, सारा कष्ट मिटेंगे। किसी भी महीने में काम शुरू करना है तो 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख इसमें आप काम शुरू कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 5, 14 और 23 तारीख में आपको बचना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले ओम क्राम क्रीम क्रम शब होमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है, जाप करिए, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार और कैरियर और धन की बात करता हूं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2021 कैरियर, कारोबार और धन के हिसाब से शानदार सफलता और लाभ से भरा हुआ है। देवादिदेव बृहस्पति देव और शनिदेव वर्ष पर्यंत तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव हमेशा साल भर तीसरे भाव में रहेंगे और बृहस्पति देव बीच में 14 सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर, ये 4 महीने कुंभ राशि में आएंगे। जरूर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कैरियर और कारोबार को लेकर मनोबल बहुत बड़ा ऊंचा रहेगा। कारोबार में, कैरियर में काम करने की रुचि एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नई उमंग आपको देगी और लक्ष्य और कार्य के प्रति बड़ी सजगता आपकी रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही कि इस वर्ष 2021 आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा अवसर मिला और आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2021 के बीच में मेष राशि के स्वामी मंगल
मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ही है, स्वराशि मेष में गोचर करेंगे। जनवरी फरवरी मनोनुकूल ग्रह योगायोग की वजह से लाभ बहुत मिलेगा। 17 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में भी ग्रह पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। जिस तरह के ग्रह योगायोग यदि परिपूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं को मैनेज करके आगे बढ़े तो परिश्रम के अनुकूल धन की प्राप्ति होगी, किए गए कार्यों की सराहना होगी, मेहनत भागदौड़ प्रयास और अपना रंग दिखाएगी, समाज में सुयश बढ़ेगा, रुके हुए सारे काम बनेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे और कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। उन्नति के अवसर मिलेंगे, बॉस के साथ काम करने वालों के साथ बहुत आगे आप जाएंगे, बस थोड़ा सा सभा में मधुरता रखें। इस वर्ष सन 2021 में मनोवांछित सफलताएं मन को प्रसन्नता पैदा करेगी, मन बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कारोबार में लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होगी, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे और साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा। 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में कारोबार में विशेष खुशखबरी का संकेत मुझे नजर आ रहा है। इस समय कारोबार विस्तार का अवसर मिलेगा, मनोनुकूल कार्य परिवर्तन होगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार के साधन होगा, नौकरी में प्रमोशन या मनोनुकूल स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। हाँ, 14 मई से 14 जून वृषभ राशि में सूर्य और राहु का मिलन यह समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है और 23 मई से 11 अक्टूबर बीच में वक्री होंगे देवादिदेव शनिदेव। थोड़ी सी सावधानी, सरकारी मामलों में दखलंदाजी नहीं करें, व्यवसायिक मामलों में कोर्ट कचहरी में न जाए तो अच्छा रहेगा और नौकरी में लापरवाही नहीं बरते, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय किसी भी तरह का परिवर्तन और पूंजी निवेश के लिए ठीक नहीं है। इस समय में समझौतावादी नीति से काम चलाना होगा, समझौता करके परेशानियों का निवारण अच्छा रहेगा। तो सब कुछ ठीक है, कहीं कोई परेशानी वृश्चिक राशि वालों के लिए नजर आ नहीं रही है। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सन 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नजर आ रहा है। 1 जनवरी से 22 फरवरी 2021 के बीच में राशि अधिपति मंगल स्वराशि मेष में परिवार में सुख समृद्धि और सौहार्दपूर्ण वातावरण का संकेत दे रही है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, घर में कुछ नया परिवर्तन होगा, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक रिश्तों में समरसता आएगी और पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद, सहयोग और लाभ भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। इस वर्ष परिवार में किसी नई खुशी का प्रबल योग नजर आ रहा है। 5 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 के बीच में थोड़ा सा सावधानी का समय। पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरे सदस्य का प्रवेश नुकसान दे सकता है, इससे बचना है। वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना है। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद का समय आपके लिए अनुकूल है, संतान को सफलता मिल जाएगी, संतान सुख मिलेगा। इस साल 2021 बस एक बात का ध्यान है, कुछ भी हो जाए अपनों के साथ गलतफहमियां नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें और अपनों की गलतियों को इग्नोर करना बहुत जरूरी है। अपनों की गलतियां नहीं देखना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और बात करते हैं युवाओं के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए, युवा वर्ग के लिए साल 2021 अनुकूल और लाभदायक है, बहुत अच्छा समय रहेगा। चिर प्रतीक्षित अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, संपूर्ण मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, आय के नए साधन उपलब्ध होंगे और आप नौकरी में हैं तो सफलता आपका कदम चूमेगी। कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलेगा और उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, देश विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे, मनोनुकूल कॉलेज और रिसर्च के लिए मौका मिलेगा। आप मेडिकल में हैं, आप टेक्नोलॉजी में हैं, आप अकाउंट में या लॉ में हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो युवाओं के लिए साल 2021 बड़ा शुभ है, बस अनैतिक कार्य से दूर रहना, इस बात का ध्यान रखें। नमोनारायण। बात करते हैं शिक्षा की। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2021 अनुकूल है, लाभदायक है। वृश्चिक राशि वालों की प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता के लिए कठिन परिश्रम रंग लाएगा और सफलता मिलेगी। नौकरी हो या कैरियर संबंधी परीक्षा हो या कोई कंपटीशन हो, विभागीय परीक्षा हो,
आपको पूर्ण सफलता हासिल होगी। संपूर्ण ग्रह योग इस वर्ष 2021 पढ़ाई के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। मेडिकल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लॉ, अकाउंट, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। 20 जून 2021 बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। व्यर्थ के भ्रमण से बचना होगा, आलस्य और प्रमाद का त्याग करना होगा, मोबाइल फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूरी बनानी होगी, तभी आपको परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम पर ध्यान दे, लापरवाही से बचे तो शिक्षा में अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा 2021, क्योंकि ग्रह नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही है कि भाई दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी पड़ेगी, खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, समय पे उठना पड़ेगा, समय पर सोना होगा, क्योंकि गणना ये कह रही कि यदा कदा पेट में गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं हैं, मौसमी बीमारियां हैं, इसे आप चिंतित है। परंतु लंबी बीमारी मेरे हिसाब से कोई नजर नहीं आ रही, और कोई लंबी बीमारी है पुरानी तो चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में मौसमी बीमारियां हो सकती, फिर भी यदि आपको पेट में कोई तकलीफ है, शुगर है, वायु विकार है, उच्च रक्तचाप है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बना, खान पान में भी लापरवाही नहीं करना है, न मना है। और बात करते हैं यात्रा की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सन 2021 यात्रा के दृष्टिकोण से अनुकूल और लाभदायक है। घूमने फिरने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, देश विदेश से घूमने फिरने का लाभ मिलेगा। इस वर्ष आध्यात्मिक यात्राओं का योग भी है और कारोबारी यात्राएं भी होगी। सब कुछ अनुकूल है, लेकिन उसके बावजूद ही यात्रा में लापरवाही नहीं बरते, बस इस बात का ध्यान रखें, न मनाएं। क्या न करें 2021 में? अड़ियल स्वभाव दुख का कारण बनेगा, इससे बचें। ताकत, जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है, परंतु भोगा नहीं जा सकता, ध्यान रखें। स्वार्थ का परित्याग करें। इन चीजों को 2021 में नहीं करना भाई, ध्यान रखना। क्या उपाय करें 2021 में आर्थिक शुद्धता के लिए? तो गाय का शुद्ध देसी घी अपनी पूजा स्थान में दीपक प्रज्वलित करें, आसन पर बैठ जाए, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें, और हनुमान जी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें हर मंगलवार को। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और सुनना दोनों ही आपके लिए ठीक रहेगा। अचानक कार्यों में रुकावट आ रही हो तो किसी भी मंगलवार के दिन तांबे के 7 चक्कोर टुकड़े किसी वीरानी भूमि में दबा दीजिए जहां हल नहीं चलना हो। 700 ग्राम जौ लाल कपड़े में बांधकर पानी में बहा दीजिए, कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यदि कारोबार में परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, लेन देन के मसले अटक रहे, तो मीठे चावल और मीठे पराठे हर मंगलवार को गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को बांट के देखेगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे आपको। नमन है। और स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उसका उपाय आप नोट कर दीजिए। यदि आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या परिवार में लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो घर में पूजा स्थान में घी का दीपक जला के दुर्गा नवराण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे श्रद्धानुसार जाप करिए। चींटियों को गेहूं और बाजरे का आटा डालना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज लगातार केसर का तिलक लगाइए, कष्ट कम आएगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ घर में चलता रहना चाहिए, और हर मंगलवार को भगवान शनिदेव को चोला चढ़ाइए, आपके कष्ट मिटेंगे। गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करिए, आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। सन 2021 में संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए सुंदर रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। काजू रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और गणेश रुद्राक्ष 2 दाने अपने गले में लाल धागे में धारण करिए, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 2021 कैसा रहेगा और क्या आपको उपाय करना, ये सब मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, देवादिदेव शनिदेव की आराधना करता हूं और पिछले कई वर्षों से उनकी सेवा में हूं, और खाली इतना कहना चाहता हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य विदाता है, कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम, सुख, सौभाग्य, समृद्धि और समाधि के दाता देवादिदेव शनिदेव। भगवान शनिदेव से भयभीत नहीं होइए, कर्म सुधारी, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। विशेष रूप से दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों से
निवेदन करता हूँ, है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राष्ट्रवासियों, आप सभी से मैंने निवेदन किया कि वर्तमान परिस्थितियां मेरी आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं, और मेरे पास मेरी गायें हैं, शनिधाम गौशाला है, मेरी गायें परेशान नहीं हो। संपूर्ण राष्ट्र से मैंने हृदय के भाव अपने सामने रखे। मेरा दावा नहीं, ना मेरा कोई दबाव है कि आपको करना ही करना है, ऐसा दबाव मैं नहीं देता और मैंने कभी दिया भी नहीं। मैंने अपने विचार आप लोगों के सामने रखे कि भाई पिछले 30 वर्षों से मैं गायों की सेवा में हूं और वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि सामर्थ्य अनुसार शनिधाम गौशाला को आपको संपर्क करें और सहयोग करें, और उसके लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा परिश्रम के लिए, क्योंकि मैं अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं। आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, जितना मैं जानता हूं समाधान के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए आपको शनिधाम गौशाला के लिए चारे की व्यवस्था करनी होगी। नंबर आपके सामने है, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजिए। ये लोग आपको बताएंगे कि मेरे से कैसे बात हो सकती। परिश्रम का प्रतिफल पहली बार मांग रहा हूं कि मेरी गायें दुखी नहीं रहें, और आपको इस पर ध्यान देना होगा, ऐसा मेरा निवेदन है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।